और एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठी मधुर नाम में सबको जय मसीह। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से सीखने जा रहे हैं। एक सुंदर अवसर दिया, सचमुच है कि आज के दिन भी हम उसका स्तुति और आराधना करने के लिए अच्छा समय दिया हमारे बीच में समय ज़्यादा नहीं है, फिर भी यदि हम परमेश्वर वचन कहता है जो मुझे समय देगा मैं उसको समय दूंगा। यदि हम परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय देते हैं, थोड़ा सा समय उसका बिताते हैं, तो परमेश्वर हमको वो जिस चीज़ के लिए हम समय देना चाहते हैं, जो हमारा बोझ है उसको वो उठा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का वचन को हमको क्या करना है, आज हमको दिया हुआ है। और मैं इस बात को विचार कर रहा था कि परमेश्वर के दास ने बोले कि नहीं आराधना मीटिंग को संडे को आपको दिलाना है बोले के, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसी का महाकरुणा का फल है कि आज परमेश्वर आप मुझे भी आप लोगों से बातें करने के लिए, सिखाने के लिए एक अवसर परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आज जो वचन सुन रहे हैं, मैं एक मन में विचार कर रहा था परमेश्वर हमको क्यों बुलाया होगा, क्या तो उसका उद्देश्य होगा, उसका उद्देश्य वो कैसे जानेंगे, बोलकर मेरा विचार कर रहा था। सचमुच है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है, चुन करके अलग किया है, तो उसका कुछ ना कुछ तो हमारा जीवन में उद्देश्य होगा। वो आशीष हमारे जीवन में पूरा होगा ही, क्योंकि बोलने से परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। तो सचमुच है कि वो हमको विशेष योजना के लिए हमको चुना होगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हमको बुलाया होगा। हालेलुया। हमको खाली हाथ रहने के लिए नहीं बुलाया है। इसका तो जैसा है नबी की 28 अध्याय में बोल रहा है, मैं तुम कुछ नहीं से ही बनाऊंगा। हालेलुया। मतलब जहाँ भी रहेंगे आप उसके विचार के अनुसार चल रहे हैं, उसके महिमा के अंदर चल रहे हैं, तो हमको पुंज बनाने वाला नहीं, सीढ़ी ही बनाने वाला है। लेकिन हम वचन गवाही में सुन रहे थे कि हम जो काम करना चाहते हैं वो काम कर नहीं पाते हैं, जो हम चाहते हैं हमारा इच्छा नहीं हो पाती। इसी पर रोमियो पत्र 6 अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ उसको मैं नहीं कर पाता, और मैं जो नहीं चाहता वो करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहता हूँ नहीं करता, और मैं जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरे से हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। लेकिन इसका पीछे भी बोलने से हमको क्या बोलने से हर एक चीज के लिए क्या करना है, मेहनत करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं। उसका जीवित वचन को सुनेंगे, उसमें देखो हम कुछ बातों को सीखने के बाद हम इस परमेश्वर आज हमारे सुंदर वचन दिया उसमें जाएंगे। पर जब वो परमेश्वर ने हमारे देखो, जैसे हम परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो उसके अपोजिट में भी और एक चीज रहता है, उनसे वो शत्रु रहता है। वो हमको नहीं चाहता है कि परमेश्वर का जो प्लानिंग हमारे जीवन में किया हुआ है वहां तक हम पहुंच पाए। हम बोल रहे हैं यहाँ तक परमेश्वर बढ़ाया, इतना तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर इतना ही योजना नहीं है, और भी उसका योजना है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए समय लगता है। जैसे हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, बुलाने के बाद उसको तुरंत आशीष नहीं दिया, उसके पीछे बहुत दिन तक 25 साल तक इंतजार करवाया। और यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो दर्शन पूरा होने में 14 साल लग गया। मतलब हर एक चीज का एक क्या है, समय है। पिछले संध्या के समय में हम लोग सीख रहे थे कि हर चीज का एक क्या होता है, समय होता है। वो समय में ही करता है। कारण अगर यीशु मसीह को देखो, वहां पे बोलते हैं कि उसकी माता बोले कि दाखरस घट गया है, वहां यीशु मसीह क्या बोला, हे स्त्री मेरा भी समय नहीं आया है। वैसे हमारा आशीष भले आज नहीं है, लेकिन कल क्या होगा, उसका समय आज आएगा ही पक्का है। हालेलुया। जब उसका समय आया तब बोला कि तुम पानी को बर्तन में भर दो। वो समय आता है तभी हर एक काम हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको उस वहां तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन वहां तक पहुंचाने से पीछे और एक पीछे हमारा पीछा लगा रहता है कि हमको काम नहीं कर सकते। जैसे आप बोलते हैं हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, तो बाइबल पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम हमारे पास समय पर्याप्त रहता है, लेकिन हम उसको कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? बोलने से वो करने देगा ही नहीं। वो चाहता है कि यदि एक बार ये शुरुआत कर दिया तो ये जहां परमेश्वर चाहता है, जो बनाना चाहता है इसको, वो वहां तक वो बनेगा ही। और उसको कुंच नहीं सिर ही ठहराऊंगा। तो हमको ये विश्वास करना चाहिए, हम परमेश्वर के पास आए हैं तो हमको किसी चीज की कमी घटी होने नहीं देगा। लेकिन इसके पीछे एक बात है, हम परमेश्वर का जो जीवित वचन है, इस वचन को पढ़ करके इसके भेद की बातों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे तब है। क्योंकि बोलने से हमारे मन में शैतान काम करता है, उसको हमको दूर करने के लिए क्या तरीका है। जब
यीशु मसीह का 40 दिन उपवास के बाद उसका परीक्षा हुआ, तब वो क्या किसी हथियार से नहीं लड़ा, बोलने से वचन से ही लड़ा। यदि यदि शैतान बोलता है तू बीमार है, तू डर जाता है, तो बीमारी है, लेकिन हमको वचन जानना चाहिए, वचन बोलना चाहिए। ये शैतान, यीशु मसीह ने कहा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। वहीं पे हम उसको काट सकते हैं। नहीं तो हम बोलेंगे अरे ये तो सही बात है, मैं तो बीमार हूँ, मैं आशीषित नहीं हूँ, मैं तो हमेशा डर जाता हूँ, फिर ऐसा क्यों हूँ, ऐसा दुख क्यों है। वो हमारा मन में शैतान और करते जाएगा, प्रश्न उठाएगा। लेकिन हमको एक वचन जानना चाहिए। इस मसीह वहाँ एक ही वचन कहा, उसी वचन के द्वारा क्या हो जाता है, शैतान हार जाता है। तो कहाँ अटैक करता है? सबसे पहले बोलने से हमारे मन के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। इसका आइए हम एक जीवित वचन को हम सुनेंगे। सुनने से पहले हमको कुछ काम करने की यहाँ जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमको बोलता है हमको वचन को कैसे सुनना चाहिए। यहाँ पे हम मत्ती सुसमाचार में देखेंगे, यहाँ पे कुछ वचन लिखा हुआ है। हम इस वचन को बहुत सुने होंगे। एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, ये वचन को हम सभी सुने होंगे। हालेलुया। लेकिन इसमें आज इस वचन को सुन रहे हैं, इसका मेन बात बोलने से क्या चीज़ है, बोलने से हम वचन को कैसे सुनेंगे और सुनते हैं। अब ये जो इसमें लिखा हुआ चीज़ है, वो हम जब मसीह में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ये होता ही है। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है, जैसे हमको वहाँ तक पहुँचाना है, बोलने से परमेश्वर चाहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ हमारे मन में वो लेकर के आता है और जिसकी वजह से हम बढ़ नहीं पाते हैं। उसके बारे में हमें लिखा हुआ, देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। यहाँ बीज बोलने से परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। जैसे हर संडे हम प्रार्थना वचन सुनते हैं, हम जब वचन पढ़ते हैं, तब वचन सुनते हैं। वैसे ही जब हम कोई बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, आज जिस समय परमेश्वर का मुझे खड़ा किया कि उसके जीवित वचनों को मैं बांटने जा रहा हूँ, वो वचन को यदि हम सुन करके, वो बीज क्या चीज़ है बोलने से, देखो इसमें 3-4 बातों को यहाँ पे हम देखेंगे। और अच्छा भूमि पर गिरने वाला बीज, पथरीली भूमि पर गिरने वाला बीज और रास्ता में गिरने वाला बीज क्या क्या है बोलने से, ये जीवित वचन ही है। यदि हम वचन को आज सुन रहे हैं, उस वचन को सुन करके यदि हम, यह लिखा हुआ देखो 13 का 18 से लिखा हुआ, देखो, अब तुम बीज बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ क्या है बोलने से यहाँ पे दिया हो, देखो, जो कोई राज्य पर वचन सुनकर समझता है और उसके मन में जो कुछ बोया गया रहता है, उससे वह दुष्ट आकर उसे छीन लेता है। इसके पहले सुनेंगे तो बोले से 13 का 3 में लिखा हुआ है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। ऐसे है, यदि हम वचन को सुन रहे हैं और सुनकर को उसमें ध्यान नहीं देते हैं, हम वचन को सुने लेकिन वो वचन को कौन उठा कर ले जाता है बोलने से, शैतान उठा के ले जाता है। यदि वो वचन यदि हमारा हृदय में बैठ गया तो वो चाहता है कि ये तो जो वचन सुना उसका चलेगा तो निश्चय आशीष पाएगा, लेकिन वो चाहता है कि ये वचन को ध्यान से ना सुने। इसी कारण क्या करता है, हमारा मन को, हम जब प्रार्थना में आते हैं तो हमारा मन को बहका देता है बोलने से, कुछ ऐसे चिंता लेकर है, अरे यार मैं आज ये काम करना था, मैं ये काम को नहीं कर पाया, अरे यार मेरे जल्दी समय जाना था, टाइम हो गया। ऐसे बहुत सारा प्रश्नों को लेकर जाता है, जिससे जो वचन हम सुनना चाहते हैं, हो सकता है परमेश्वर आज ही वो वचन हमारे लिए बोने वाला था होगा। बीज बोने वाला निकला, हम सीजन के अनुसार बीज बोते हैं, वैसे हम हमेशा बीज जब हमारे बीज में बोया जाता है, वो बीज जगता तो जरूर है, अब वचन तो सुनते जरूर है। इसका अर्थ यहाँ बताया गया, देखो इसमें 19 में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है, कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। क्या नहीं करते हैं, उनको वचन तो सुनते हैं, वचन को सुनकर हम क्या करते हैं, नहीं समझते हैं। कब समझ में नहीं आएगा बोलने से, हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तब। जैसे कुछ प्रश्न हम पेपर हमको समझ ही नहीं आता है, वो क्या लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता है वो प्रश्न। वैसे कुछ बात हमारे बीच में रहता है जिसको हम ध्यान से उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये आत्मिक भेद का बात है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, दृष्टांत बोलता है, बहुत सारा वचन ऐसा है। इसका पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति एक बार पढ़ेगा, इसमें कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि भेद का बात है, आत्मा में लिखा हुआ भेद की बात है, उसका रहस्य का गहराई भेद और कुछ है, हम उसको समझ में
नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम उसमें चलते जाएंगे तो वो आत्मा के भेद की बातों को परमेश्वर हमसे बताना शुरू कर देता है। हालेलुया। जैसे मैं आज आप लोगों को वचन बता रहा हूँ, वो कैसे आत्मा के भेद की बात को कौन बताता है बोलने से? आत्मा ही बताता है। हालेलुया। और यहाँ पे देखो, हम यहाँ उसको नहीं समझते हैं, इसी का नाम शैतान उठा करके ले जाता है। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे तो 3:5 में लिखा हुआ देखो, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा। और पथरीली भूमि पर गिरा वो वचन का भेद का रहस्य क्या है बोलने से यहाँ पे देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है जो मार्ग के किनारे 19 में लिखा हुआ है, जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो 20 में लिखा हुआ जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है और अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े दिन का है। जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। इसी कारण जब हम शुरू आते हैं, कभी भी हम देखते हैं किनका विरोध होता है बोलने से? जब मसीह में हम आए होंगे तो हमारा विरोध हुआ होगा, हमारे पड़ोस से या किसी से हुआ होगा। हालेलुया। वो इसीलिए हुआ बोलने से, वो होना ही था बोलने से। क्यों बोलने से? यदि हमारा विरोध नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ना, हम वचन के कारण चल रहे हैं, इसी का विरोध हुआ। और वचन के अनुसार चल रहे हैं तो विरोध हुआ, तो हमारा इसमें क्या होता है? क्लेश होता है, तो थोड़ा दुख लगता है हमको। तो हम क्या करते हैं बोलने से, हम लिखा हुआ देखो, आनंद के साथ मान लेता है, परंतु जड़ न रखने के कारण वो थोड़ी दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। और तुरंत ठोकर खा के क्या करते हैं हम लोग? निराशा हो जाते हैं। हालेलुया। शैतान चाहता है कि हम आशीष ना हो, निराशा में ही रहे बोल के। और हम उसका अगला हम देखेंगे तो बोलने से पथरीली भूमि वाला हो गया। और अगला वचन है जो झाड़ियों के किनारे गिरने वाला वचन। झाड़ी कौन सा है बोलने से? हम वचन को सुनते हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन झाड़ी के नीचे से जो जगता है वो झाड़ी उसको दबा देता है। वो झाड़ी क्या है बोलने से यहाँ पे लिखा हुआ है, दृष्टांत में लिखा हुआ है, इसमें लिखा देखेंगे तो 22 में लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया था वह यह है, वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। हालेलुया। क्या करता है बोलने से? ये है झाड़ी किनारे गिरा हुआ वचन है। उस संसार की चिंता हमारे पर लाता है। बोलते अरे यार वो तो बहुत आगे बढ़ रहा है, मेरे को भी आगे बढ़ना है, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना है। यदि मैंने वो घर बनाया तो मेरे के लिए घर बनाना है, तो उसके लिए मेरे को मेहनत करना है। हम उसका चिंता को लेकर के हम क्या करते हैं? चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जब वचन हम चलते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा ही आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ बोला, एक मार्ग में गिरा, वचन को सुनता है, सुन करके उसको हम समझ नहीं पाते, तब उसको उठा कर ले जाता है। दूसरा हमको देखे कि पथरीली भूमि पर गिरा। पथरीली भूमि पर गिरा, उसका जड़ नहीं पकड़ने के कारण हम विश्वास ग्रहण कर लेते हैं, कुछ हमारे जीवन दुख तकलीफ आता है, उसके कारण उसमें हम ठोकर कर गिर जाते हैं। तीसरा हम देखो झाड़ी किनारे में गिरता है। वो झाड़ी में गिरा हुआ, किनारे में गिरा हुआ वचन बनता है क्योंकि वो बढ़ नहीं पाता है। क्यों बोलने से उसके मन में शैतान चिंता लेकर आ जाता है कि तू ये कर रहा है, और धन का लोभ आ जाता है। बोलने से वो ऐसे कर रहा है कि मेरे को ध्यान कमाना है, मेरे लिए भी रोजी रोटी करना है, कुछ काम करना है। हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते और हम उसमें आ जाते हैं। लेकिन आखिरी में लिखा हुआ है, लेकिन जो वचन अच्छा भूमि में गिरता है, वो अच्छा भूमि पर गिरता है। कभी कभी हम वो अच्छा भूमि कौन सा है बोलने से हम इसके बारे में बताना चाहूँगा। हम उसके लिए भूखा और प्यासा रहते हैं, तब हमारे अच्छा भूमि गिरता है। जैसे हम जब शुरू यहाँ पे चर्च में आए तो हमारे बच्चे नहीं थे, उस समय हम लोग जो आशा रखते थे, क्योंकि हमको था कि कुछ हम आशीष पाना है, हमको आशीष पाना है, तो बोल के हम हमेशा भूखा प्यासा रखते थे समय। तो यहाँ पे हम आते थे परमेश्वर के दास के अगुवाई द्वारा, वही वचन हमारे बीच में बोया जाता था। अरे यार ये तो बहुत अच्छा है भैया, हमारे लिए वचन बोया जा रहा है, तो हम जैसे सोच कर रहे हैं वैसे हमारे बीच में वचन आ रहा है। तो वचन कैसे करता है? हमारे हृदय तक, अंदर तक वो बढ़ जाता है, और अंदर तक बढ़ जाता है तो उसी में आशीष बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ये है अच्छा भूमि पर गिरा हुआ वचन है। तो हम वचन कैसे सुनना चाहिए? ऐसे ही सुनना चाहिए।